युवा साथियों, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन हम रोज आपको डेली यानी कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और आज कंपटीशन एग्जाम के लिए जो चैप्टर आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं वो चैप्टर है एवरेज। एवरेज मीन्स होता है औसत। एवरेज मीन्स औसत। औसत ऐसी एक्सरसाइज है जो सभी कंपटीशनों में यानी कि अक्सर इनके क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, चाहे वे रीट हो, चाहे एसएससी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आरपीएससी से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार के कंपटीशन हो जिनमें औसत से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मेन से इसका सूत्र जिसको कहते हैं औसत। औसत में इंग्लिश में कहते हैं औसत को एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। यानी कि जो भी आप लोगों को डिजिट दी जाती है उसका टोटल करिए और टोटल करके उसमें कितनी संख्या है उसका उसमें भाग दे देते हैं, हमें एवरेज आ जाता है, हमें उसका औसत ज्ञात कर लिया जाता है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसमें हमको इनके राशियों का योग में राशियों की संख्या का भाग दे देते हैं, हमारा एवरेज आ जाता है। मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बन जाता है, संख्या बदल सकता है, नाम बदल सकता है। जैसे कि ऐसे कह सकता है कि एक कैंप में 50 सैनिक हैं और उनका औसत एज का औसत दे रखा है, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये कहता है कि उनमें से 10 सैनिक बटालियन छोड़कर उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह चले गए, तो उनका जो एवरेज होता है एक आदमी का उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका औसत में से उसको घटा दीजिए और जो बचता है उसमें उसका भाग दे दीजिए, यानी कि आपका औसत ज्ञात हो जाता है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उनको क्वेश्चन को तरीके से करना है। तो देखिए, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है हम आपको लेके आ रहे हैं। तो देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए बी और सी की औसत की आयु क्रमशः 16 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष है। 23 वर्ष है। तो इनकी औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने अभी अभी आपको बताया था कि औसत ज्ञात करना होता है तो राशियों का योग, राशि हमारे पास 16, 18 और 23, इन सभी का टोटल करिए। 16, 18, 23 का टोटल करिए और संख्या है हमारे पास 1, 2 और 3, तो उसमें 3 का भाग दे देते हैं। तो देखिए, 3 और 8 11, 11 6 17 का 7 लगे 3, 4, 4 और 1 5, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो गुणित 57 और ये इसका औसत आ जाता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो औसत से संबंधित जो क्वेश्चन हमको इस तरीके से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। जैसे 11 परिणामों का औसत है, 11 परिणामों का औसत, 11 परिणामों का औसत
11 परिणामों का औसत हमें शो कर रखा है 50 है, और 6 परिणामों का औसत है, 6 परिणामों का औसत, 6 परिणामों का औसत हमें दे रखा है इसने 49 है। हो तो अंतिम 6 परिणामों का, अंतिम 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो छठा परिणाम ज्ञात करना है। तो छठा परिणाम, छठा जो परिणाम है वो अपन को ज्ञात करना है। देखिए 11 परिणामों का औसत तो 50 है, और 6 परिणामों का औसत 49 है, और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो देखिए 6 गुणा 49 यानी कि 49 गुणा में 6 प्लस 52 गुणा में 6, इसमें से गुणा करके, और 11 गुणा 50, 50 गुणा में 11, और इसको घटा दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 परिणामों का औसत 49, तो 2 49 को 6 से गुणा कर दिया, प्लस 6 परिणामों का औसत 52, तो 52 को 6 से गुणा कर दिया, और उसमें से 11 गुणा में 50 कर दीजिए, और इसके गुणनफल और टोटल करिए। तो देखिए 9 6 की 54, 5 24 और 5 29, प्लस 6 दूनी 12 सलगे 30 और 1 31, इनको जोड़िए, और ये 550, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 9 और 1 10 जीरो सलगे 606। अब 606 में से 550 को माइनस कर देते हैं, तो 6 10 में 5 गया तो 5 असल लगे, यानी कि आपके पास में उसका आंसर 56 आ जाता है। तो देखिए यानी कि 11 परिणामों का औसत तो 50 है, तो 11 को 50 से गुणा कर दिया। अब 6 से 12 हो जाएंगे, तो 12 यानी 6 को 49 से गुणा कर दिया, प्लस 52 को 6 से गुणा कर दिया। अब ये संख्या 6 से 12 संख्या हो जाएगी, ये 11 है, तो 12वीं संख्या में से 11 संख्याओं का औसत को माइनस कर देंगे, तो छठा परिणाम हमारे पास में यानी कि 56 आ जाता है, और इस तरीके से हमारा ये आंसर बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कुछ भी हो जो आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से भी आपकी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है 5 संख्याओं का औसत 15 है, और एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं का औसत है, 5 संख्याओं का औसत आपके पास में है 18 है, और छोड़ी गई संख्या एक संख्या छोड़ दी जाती है, और छोड़ने के बाद में उसका औसत, छोड़ने पर उसके बाद औसत 16 हो जाता है, 16 हो जाता है। तो अपन को छोड़ी गई संख्या ज्ञात करनी है कि छोड़ी गई संख्या कितनी होगी, ये छोड़ी गई संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करते हैं, ये 5 गुणा 18 करिए, 18 गुणा में 5 करिए, और जब हमारे पास में 5 संख्या में से एक संख्या छोड़ दी जाती है, तो संख्या बचती है 4, तो 4 को 16 से गुणा करिए, 16 गुणा में 4,
और इसके गुणनफल में से इसके गुणनफल को माइनस कर दीजिए तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात हो जाती है। तो देखिए 18 पंजे 90 माइनस का 16 चौका 64, तो 90 में से 64 घटा देते हैं तो 10 में से 4 गया तो 6 ऐसा लगी 1 और 9 में से 7 गया तो 2, तो वो संख्या हमारी 26 हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से भी हमें कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं कि कहता है 3 बच्चों की औसत आयु, 3 बच्चों की औसत आयु, औसत आयु 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है और इनमें से दो संख्या उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात हमेशा का रखा है, ये दे रखा है 3:5:7 हो तो उनकी आयु ज्ञात करनी है, उनकी आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे छोटी आयु ज्ञात करनी है कि इसमें सबसे छोटी आयु ज्ञात करवाए या सबसे बड़े वाले की आयु ज्ञात करवाए, कैसी भी चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो देखिए अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग अपन को निकालना है। तो इनका टोटल करिए 3 + 5 + 7 इक्वल टू 8 + 7 15, अनुपातों का योग 15 हो जाता है। अब अपन से कहता है कि सबसे छोटी आयु वाला आदमी की उम्र ज्ञात करना है, कितनी हो जाएगी। तो देखिए 3 गुणा में 15 कर दीजिए, तो 15 गुणा में 3 कर देंगे, टोटल उम्र उनकी तीनों की हो जाएगी 45 वर्ष। तीनों बच्चों की टोटल उम्र तो 45 वर्ष हो जाएगी। अब सबसे छोटे आयु का स्टूडेंट है, तो देखिए सबसे छोटी आयु, सबसे छोटी आयु वाले की कितनी आयु हो जाती है। तो देखिए चाहे तो छोटे की ज्ञात करवाए तो छोटे का अनुपात ऊपर लेंगे, बड़े का ज्ञात करवाया था तो बड़े की आयु ऊपर लेंगे, कुछ भी पूछ ले तो जैसे पूछता है उसका क्वेश्चन का जवाब वैसे ही देना है। तो छोटी आयु की कहता है इसका छोटा अनुपात है 3, अनुपात का योग है 15 और गुणा में टोटल है 45 वर्ष। तो देखिए 15 कम 15, 15 × 45 और 3 × 9 वर्ष। तो हमसे यही आपका आंसर बन जाता है। तो हमसे सबसे छोटी आयु की कहता है तो सबसे छोटी आयु ज्ञात कर ली, और बड़ी की कहता तो हम बड़ी आयु ज्ञात कर लेते। तो कुछ भी पूछा जाए तो उसका जवाब उसके जैसे पूछा जाता है वैसे अपन को क्वेश्चन का जवाब देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जैसे कि ये दे रखा है कि 6 सदस्यों के एक परिवार है जिसकी औसत आयु 25 वर्ष है। तो 6 सदस्यों के परिवार, 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु इक्वल टू 25 वर्ष है। तो इसका टोटल औसत आयु, तो टोटल आयु कुल आयु कितनी हो जाएगी। तो देखिए 25 को 6 से गुणा कर दीजिए, 150 वर्ष। टोटल आयु इनकी 150 वर्ष हो जाती है। फिर उनमें से कहता है कि परिवार के 45 वर्ष आयु के एक सदस्य के निधन हो जाती है। तो देखिए परिवार का एक सदस्य का निधन हो जाता है, अर्थात वो मर जाता है, निधन हो जाता है। एक आदमी मर जाता है तो टोटल बच्चे कितने आदमी बचे उनमें से, यानी कि 6 में से 1 घटा दिया तो शेष
शेष कितने बचे? शेष सदस्य हो गए 5 सदस्य, शेष 5 सदस्य रह गए। और 5 सदस्यों का औसत कितना है? वह जो निधन हुआ है उसकी उम्र है 45 वर्ष। निधन व्यक्ति की आयु, इसकी आयु 45 वर्ष थी, इसकी आयु 45 वर्ष थी। तो देखिए क्या करना है, 150 में से 45 को माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद में कितने सदस्य बच गए थे? 5 बच गए थे। तो इसमें 5 का भाग देना है। तो देखिए 5 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 105, और 105 में 5 का भाग दे देंगे तो 21 वर्ष हो जाता है। तो देखिए 5 सदस्यों का औसत आयु, 5 सदस्यों की औसत आयु इज इक्वल टू 21 वर्ष बन जाती है। तो आपसे चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को उसका जवाब जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे ही उसका जवाब अपन को देना होता है। तो देखिए हमारे जिस तरीके से औसत का जो चैप्टर चल रहा है, जब हम नई वीडियो लेके आते हैं, नया चैप्टर चालू करते हैं, उससे संबंधित हम आपको बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में डिटेल से समझाते हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।